अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने एक अदीमुल मिसाल फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि डस्का में होने वाला इलेक्शन बद इंतजामी, रिगिंग, धांधली, लॉलेसनेस की एक मिसाल थी और इसे इलेक्शन नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसे मंसूख किया जाता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह भी करार दिया कि वहां पर मौजूद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पुलिस का किरदार भयानक था, घटिया किरदार था और वो धांधली करने वालों की सरपरस्ती कर रही थी। लिहाजा उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ करार वाकई कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। हम पाकिस्तानी आवाम सरकारी इदारों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। हमारे साथ सरकारी इदारों ने इस कदर ज्यादतियां की हैं कि हमें अब कभी कोई अच्छा काम भी हो तो बर्दाश्त नहीं होता। और क्या करें, तारीख के तालिब इल्म को तज्जिया तो करना पड़ता है। पाकिस्तान की आला अदलिया, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजम, सब के सब मुख्तलिफ औकात में जमहूरियत के मुतसादम डट कर खड़े हुए। हर कमजोर लम्हा पर अवाम और जमहूरियत के मुखालिफ समत में काम किया। तो क्या आज पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों को यह मान लेना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आजाद और जमहूरी मुल्क का इलेक्शन कमीशन बन गया है? मैं माजरत के साथ इससे इख्तलाफ करता हूं। पहले तो एक हमायत का नोट मैं लिख देता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में शायद पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है जो एग्जीक्यूटिव सर्विस से है। इंडिया में अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव सर्विस के लोग ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। पाकिस्तान में एक बुरी मिसाल है कि पाकिस्तान में ऐसे आला ओहदों पर जजेस को तैनात किया जाता है। जज बजाते खुद बहुत रोब दाब वाला बड़ा नाम होता है और खसूसी तौर पर मैं इस सर्विस से मुताल्लिक रहा हूं, तो मैं अर्ज करता हूं कि जज का मनसब एग्जीक्यूटिव काम करने के लिए कतई तौर पर नाअहल होता है, इनकैपेसिटेटेड होता है। जज की तरबियत में एक बात शामिल की जाती है कि अगर आपकी इज्जत, आपकी शोहरत दाव पर लगने का अंदेशा हो तो आप इंसाफ के खिलाफ काम कर जाए। यानी अगर आपके सामने कोई ऐसा ताकतवर उनसर आ गया है जो आपकी शोहरत को खराब कर देगा तो आप उसके हक में बेइंसाफी कर दें। ये जजिस की तरबियत का हिस्सा है। तो जब आप जजिस को मुश्किल काम, जजिस आदि होते हैं एक महदूद माहौल में जहां पर उनकी नशिस्त अगर वजीर आजम पाकिस्तान भी पेश हो तो उससे 6 फुट बुलंद रखी जाती है, जिससे आज खुद एक एहतराम का तासर पैदा होता है। जब आप जज को उस काम पर तैनात करते हैं जहां पर वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो अपने मनसब से नीचे आता है और लोगों में घुलने मिलने का तजर्बा ना होने की वजह से और एग्जीक्यूटिव मामलात को ना जानने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। खसूसी तौर पर जब आप एक जज को रिटर्निंग ऑफिसर लगाते हैं तो उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसे अपने हलका के बारे में कोई मालूमात नहीं होती। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास एक नीचे तक नेटवर्क होता है। पटवारी हलका या गांव का चौकीदार भी उसका मुखबर होता है और उसके पास इत्तलात की रसाई का एक निजाम होता है। इसी तरह पुलिस सर्विस में भी उसके ऑफिसर के पास गांव के आदमी तक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्शन का एक सिस्टम होता है। जज के पास ऐसा कोई निजाम नहीं होता। जब आप जज को रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करते हैं तो उससे कबाहत यह पैदा होती है कि कोई भी इदारा उसे दुरुस्त मालूमात न फराहम कर रहा होता है और न जज को कोई दिलचस्पी होती है कि वो ये मालूमात हासिल करे, क्योंकि एम्बिशियसनेस उसका इदारा पसंद नहीं करता। 1988 में जब पहला इलेक्शन हुआ जिसमें खुला मुकाबला हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला था, उस वक्त ही ये पॉलिसी बनाई गई थी और बाकायदा मुमकिन है कि 1971 के मामलात में भी ऐसा ही हो, लेकिन 1988 के बाद से मैं बतौर एक तालिब इल्म के इलेक्शन के मामलात को स्टडी करता हूं और तज्जिया करता हूं। 1988 के इलेक्शन में कम से कम 40 कौमी असम्बली की नशिस्तें पीपल्स पार्टी के मुखालफिन की इस्तदा पर महफूज बनाई गई थी। अब ये महफूज बनाने का अमल क्या होता है? 1999 तक तो वोटर लिस्ट का ही बहुत बड़ा धंधा था कि मिसाल के तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्का में 20,000 वोट बाहर से पूरे पंजाब में उनकी फैली हुई इंडस्ट्री के मजदूरों के दर्ज करवा दिए जाते थे। इसके अलावा महफूज बनाने का एक तरीकाकार जो अब एक्सपोज हुआ है, पहली बार जिसे कौमी सतह पर जाना गया और माना गया है, हम नाचीज तालिब इल्म उस वक्त से जानते हैं कि 20 से 40 तक
पोलिंग स्टेशन। अब याद रखें कि कौमी असम्बली के एक हल्का में 300 के करीब, 280 से 300 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पोलिंग स्टेशन होते हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर एक खास तादाद में अमला भिजवाया जाता है और एक खास तादाद में वोट डाले जाते हैं। अब जो लोग इलेक्शन के प्रोसेस को महफूज कर रहे होते हैं वो उनमें से 40, कम से कम 20 या ज्यादा से ज्यादा 40 तक पोलिंग स्टेशंस को टारगेट करते हैं, वहां पर अपनी मर्जी के मंशा के लोग लगवाते हैं। अब फिर इससे दूसरी समत में चले जाएं, अगर रिटर्निंग ऑफिसर जज हो और बहुत ज्यादा मोहतात हो तो फिर 40 अफराद बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे मुहैया किए जाते हैं, जिनको वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर देता है। अब वो लोग जब पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात हो जाते हैं तो वो नताइज जमा करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। उन्हें किसी मखसूस डेरा पर लेकर जाया जाता है। लाहौर में मारूफ डेरा है, एक ख्वाजा साहब हैं जो एक मारूफ हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर के तौर पर मारूफ है और जेल में भी रहे। उनके डेरा पर इन लोगों को पहुंचाया जाता है। वहां 40 डब्बों में हजार वोट डाले जाते हैं और 40,000 की कुमक पहुंचाने के बाद वो लोग कामयाब करार दिए जाते हैं। मुमकिन है मैं भूल रहा हूं, लेकिन 1996 के इलेक्शन में शायद कुछ इस तरह हुआ था कि चौधरी शुजात हुसैन को जितवाने के लिए जब इस कदर वोट डाले गए तो उनके मुखालिफ पर अहमद मुख्तार के वोट इस कदर ज्यादा थे कि इन दोनों का मजमुआ टोटल वोट जो डाले गए उनसे 5,000 बढ़ गया था। तो इस तरह की मिसालें बारहा सामने आती रही हैं। बहरहाल अब मैं अर्ज करता हूं कि आज क्या हुआ। क्या एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो गई है? हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि मुकाबला किनके दरमियान है। मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के दो लयपालक बच्चों के दरमियान है। इसमें पीपल्स पार्टी, जमहूरियत पसंद कहीं खड़े ही नहीं है। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा, या आप छोटे लेवल पर कह लें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था, तो एक हिस्सा तमाम तर धांधली की इत्तलात मुस्लिम लीग नवाज तक पहुंचा रहा था। तो हुआ यह कि जो ही प्लानिंग के मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब किया गया तो इत्तलात दूसरी जानिब पहुंच गई। एहतजाज हुआ, सबूत इकट्ठे हुए और बिल आकर यह फैसला आया। अब इससे बतौर एक जमहूरियत पसंद के मैं खुश नहीं हो सकता, मुतमईन नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के आला अदलिया के फैसले ही कुछ ऐसे हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असेंबली तोड़े जाने के मुकदमा में 1996 में ये इरशाद फरमाया, ये होल्ड किया, ये करार दिया कि अगर किसी हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात तवातर से अखबारात में छप जाए तो ये असेंबली तोड़ने के लिए काफी वजह है। बाद अज़ा एक और मुकदमा में इससे मुतसादम रवैया इख्तियार किया गया और कहा गया कि अखबार में छपने वाली खबर तो महज रद्दी का टुकड़ा होती है, फजूल बात होती है। तो इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक इदारा किस वक्त क्या खेले। बहरहाल चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो इस वक्त जिसकी एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादा ताकत थी, जिसकी ज्यादा सरपरस्ती थी, वो जीत गया। और खसूसी तौर पर मैं फिर अर्ज करता हूं कि मुमकिन है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई जज होता तो इतना बोल्ड फैसला ना ले सकता। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इधर और दोनों सूरतों में ताकतवर फैसले करने का इख्तियार और इस्तेदाद रखते हैं। इस इलेक्शन से सीखने के लिए बहुत सारे सबक हैं। अगर हुकूमत चाहे, इलेक्शन कमीशन चाहे या सियासी जमातें चाहें तो सबक सीख सकती हैं। यकीनी तौर पर माजी में 90 की दहाई में बहुत सारी सहूलियात मौजूद नहीं थी जो आज मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि पोलिंग स्टेशन और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की लोकेशन को ट्रेस करने का बंदोबस्त बनाए। उम्मीदवार ये कर सकता है कि उसका इलेक्शन में जो एजेंट मौजूद है मौका पर, वो उसे यकीनी बनाए कि वो पोलिंग बैग का फॉलो करेगा, मोटरसाइकिल पर बैठकर, गाड़ी पर बैठकर पीछा करेगा और रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाना यकीनी बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिटर्निंग ऑफिसर में इस कदर जुर्रत और दलेरी हो कि वो एक खास वक्त तक गायब रहने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जेल भिजवा दे, मौका पर जेल भिजवा दे। याद रहे कि जब जज साहिबान इलेक्शन करवा रहे होते हैं तो हर हलका में 20 से 25 लोगों का 12 से 14 घंटों के बाद आना एक मामूल समझा जाता है और कभी किसी जज की गर्दन पर खारिश नहीं होती कि यह क्यों हुआ है, क्योंकि जज को अपनी इज्जत प्यारी होती है और जज बोल्ड फैसले नहीं कर सकते। जज खौफजदा होता है कि जो भी शख्स ये इतने बड़े सिस्टम को यरगमाल बनाकर इन मामला को मैनेज कर रहा है, अगर वो इसे एक्सपोज करेगा तो उसकी शोहरत दागदार हो जाएगी। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जहां पर शोहरत बचाना, इंसाफ का खून करके शोहरत, अच्छी शोहरत का हसूल करना, यह एक प्लस पॉइंट है।
अब फिर सियासी जमातों के करने का क्या काम है? सियासी जमातों को इस केस को फॉलो अप करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि वहां पर तैनात पुलिस अफसरान और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए, के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और उनके लिए यकीनी बनाया जाए कि उन्हें सजा दी जाए। अगर इस केस का फॉलो अप नहीं किया जाएगा, अगर सियासी जमातें और खसूसी तौर पर इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो इस वकुआ की मुद्दई है, वो अगर आइंदा ऐसा ना होने की यकीन दहानी पर पीछे हट जाएंगे तो ये मामला तो रूटीन बन जाएंगे, ये मामला होते ही रहेंगे। और बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैंने अमली जिंदगी में देखा है कि वो मिसकंडक्ट इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्हें सजा ना मिलने का यकीन होता है। जिस रोज इलेक्शन खत्म हो जाता है, जज दो नफिल अदा करते हैं और जान छुड़ाते हैं कि अल्लाह ने उनकी शोहरत बचाई। उसके बाद इलेक्शन में जो भी धांधली हुई, जो भी मिसमैनेजमेंट हुई, जज उसका फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर वो फॉलो करेंगे तो उन पर इल्जामात लगाए जाएंगे। तो जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी होगी तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है कि वो इस मसला का मुस्तकिल हल निकालें। और अगर इलेक्शन के प्रोसेस को आप कामयाब बना लेते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को आप शफाफ बना लेते हैं, तो यकीन करें कि मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी और नादीदा खलाई मखलूक कमजोर पड़ेगी। अगर तमाम सियासी जमातें आपस में एक कोड ऑफ कंडक्ट तय कर लें कि वो किसी भी मरहला पर धांधली को अपना शार नहीं बनाएंगी, तो यकीन करें धांधली का होना मुमकिन ही नहीं रहता। और जब तक ये काम नहीं होता, उस वक्त तक आप यकीन कर लें कि नादीदा हाथ या खलाई मखलूक जब चाहे आपको उतार कर जेल भिजवा सकती है और जब चाहे आपको सजा याफ्ता कैदी की हैसियत में बैरून मुल्क भिजवाने का बंदोबस्त कर सकती है। अब फैसला करना सियासतदानों के हाथ में है कि उन्हें मुस्तकबिल में मुल्क का और अपना मुस्तकबिल चाहिए कैसा है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।